मैं बैरिस्टर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। मुज़ाकरात हुकूमत से हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, मैं उसकी तरफ आती हूँ, लेकिन क्योंकि जो ये 9 मई के केसेस हैं और आप जो है वो बहुत से लोगों को उसके अंदर रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आप देख रहे हैं, और सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट अगर कोई इंपॉर्टेंट केस है तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब का है। और सर 2 जो अभी फैसले आए उन दोनों में कुरैशी साहब जो है वो बरी हुए। तो एक तो लीगल फ्रंट के ऊपर आपकी बड़ी कामयाबी है बिकॉज आप ज़ाहिर है उनकी लीगल टीम का हिस्सा हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब कुछ लोग जो हैं वो 10-10 साल की सजाएं लेकर बाहर आएँ और एक सीनियर लीडर जो है वो बरी होते चले जाएँ, तो आपको पता है हमारे मुल्क में हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने का बड़ा शौक है, तो लोग ये सवाल तो कर रहे हैं कि कुरैशी साहब कैसे बरी होते चले जा रहे हैं और बाकियों को सजाएं हो रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यास्मीन, पहले तो मैं आपके शो के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को, हमारे तमाम आम शहरियों को आने वाला कल का जश्न आज़ादी का दिन मुबारक, उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि हम पाकिस्तान में जिस पाकिस्तान का ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, जिसको अल्लामा इकबाल ने देखा था, हम उसकी तरफ काम कर पाएंगे। और उसमें जो आपका सवाल है उससे मुंसलिक एक बात है कि जब तक पाकिस्तान में सही मानों में इंसाफ और कानून की बालादस्ती नहीं हो सकती, तब तक ज़ाहिर है हमने अपना उनका जो ख्वाब था, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे एक अलग मुल्क के, वो सवाए मुसलमानों के लिए बाकी कई चीज़ें अचीव अभी नहीं की। और उम्मीद है कि हम सब मिलकर बतौर शहरी पाकिस्तान के उन ख्वाबों को पूरा कर पाएंगे। जहाँ तक अब ये केसेस की बात है 9 मई की, बिल्कुल देखें, और मैंने आपके सामने पहले हम अडियाला में ट्रायल करते रहे, वहाँ पे अब ट्रायल रुका हुआ है। पिछले साल से मैं ये अब कोट लखपत में जेल के अंदर, लाहौर में जो जेल ट्रायल चल रहे हैं वो कर रहे हैं। उसमें 5 कायदीन जो हैं वो तो वैसे ही इनकार्सरेटेड हैं, पाबंद सलासिल हैं कोट लखपत जेल के अंदर, और उनके अलावा कुछ और लोगों को भी लाहौर के इन केसेस में ट्राई किया गया है, जिसमें आली साहिबा और सनम जावेद भी शामिल हैं। सो अब जो जहाँ तक बात है शाह महमूद कुरैशी साहब की, लेकिन ये पहले दिन से ये बात सबको पता थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हो या पाकिस्तान का मीडिया हो, कि शाह महमूद कुरैशी साहब उन तारीखों पर लाहौर में मौजूद ही नहीं थे। साहब का वहाँ पे मौजूदगी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो वो बात ही नहीं हो रही थी। उनको इन सब 9 मई के केसेस में, उनके ऊपर और भी बहुत सारे 9 मई के अभी केसेस बाकी हैं, उसके अंदर एक ही इल्ज़ाम है, वो ये कि ये किसी कंस्पिरेसी की 7 तारीख और 9 तारीख को मीटिंग्स का हिस्सा थे जी। तो वो जब हमने प्रॉपर डिफेंस में, जाहिर है जब ये कराची में थे वहाँ पे इनको बहुत लोग मिले, हर किसी ने अपने अपने सोशल मीडिया पे उन दिनों में, उन टाइम्स पे वो तस्वीरें अपलोड की, वीडियो अपलोड की, इनकी एयर टिकट्स थी जाने की, उसके बाद वापसी इनकी इस्लामाबाद हुई। सो ये सब मवाद और बाकी भी ये जो एलिबाई थी, ये हमने बड़े मुफस्सिल तरीके से ये दोनों अदालतों के, ATC लाहौर की जो 2 मुख्तलिफ अदालतें हैं उनके रखे, और उसके ऊपर आई अंडरस्टैंड कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस था इस बात का कि कुरैशी साहब नहीं थे मौजूद इन जगहों पे, लेकिन सर जाहिर है वो ऑन द कॉन्ट्ररी सवाल ये भी किया जाता है ना कि इस बात को भी तो प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल आलिया हमजा जो है वो एक वक्त में 4 जगहों पर मौजूद नहीं हो सकती थी, तो लोगों पर इस तरह के केसेस भी जो है वो बने। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी किसी को सजा, बिल्कुल देखें यहाँ पे इंसाफ हर किसी को मिलना चाहिए था। मैं तो सिर्फ ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि शाह साहब पे जाहिर है ये बात आ रही है बार बार, तो ये कल मुझे डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, जब ये फैसला आया है परसों, उन्होंने खुद मुझे ये कहा, बाकी सब ने भी जो लीडरान थे, कि बाहर जाके मीडिया पे और आवाम को और पार्टी को ये बताएं कि हमें सजाएं हुई हैं, लेकिन खुशाइंद बात है कि जिनका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मामला था, कम से कम उनको रिलीफ मिली है। दूसरी बात ये कि आपके कोई 19 के करीब वर्कर्स रिहा हुए हैं शाह साहब को निकाल के, तो ये इन चीज़ों को आप हाईलाइट करें, और ये केसेस का हिस्सा बनने से, उनके उस अमल का हिस्सा बनने से ही हम अचीव कर पाए हैं। और रिकॉर्ड पे बहुत सारे गैप्स जो हैं वो आ चुके हैं, जो अपीलों में सबको फ़ायदा देंगे, चाहे वो आलिया हमजा हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, सेनेटर एजाज चौधरी हो, उमर चीमा हो, महमूद रशीद हो, और दीगर लोग हों। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा बिफोर आई मूव ऑन, कुरैशी साहब वाले इशू पर एक सवाल ज़रूर कि उनके बाहर आने में अब इस वक्त क्या कोई हर्डल है, क्योंकि जो मेरा अगला मौजू है जिसमें मैं बात करना चाह रही हूँ मुज़ाकरात वाला गवर्नमेंट के साथ, बहुत से इस वक्त एक राय ये पाई जाती है कि एक बड़े ही सेंसिबल ज़ीरक सियासतदान हैं कुरैशी साहब, और अगर वो बाहर आ जाते हैं तो ये जो पोलराइजेशन है इसको ख़त्म करने में बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, तो क्या उम्मीद रखनी चाहिए इस हवाले से?
देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर इस वक्त उनकी 6 बेलें इन्हीं दोनों एटीसी लाहौर की अदालतों के सामने पेंडिंग हैं 9 मई से रिलेटेड केसेस में। अब क्योंकि दोनों जज अपना एक लीगल व्यू दे चुके हैं, इनको एक्विट कर चुके हैं, सो कानूनी तौर पर कोई जवाब नहीं है कि जब ये बेलें सुनी जाएं और तो उनमें इनको बेल ना मिल जाए। बाकी ट्रायल्स तो ज़ाहिर है अपने टाइम पे चलेंगे, हम इक्विटल एप्लीकेशंस देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में आने वाले ये देखें, क्योंकि यहाँ पे अदालतें जो हकीकत है इस वक्त वो या प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड नहीं लेके आएगी या गैर हाजिर होगी, तो थोड़े डिलेज तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट इवेंचुअली आने वाले हफ्तों में हम उम्मीद रखते हैं कि इन केसेस से बेल मिलके शाह साहब बाहर आ सकते हैं। और जो आप है बिल्कुल उस पर पाकिस्तान की अवाम के भी कई लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में शामिल कई लोग और मीडिया के लोग भी हमसे सब राब्ते में हैं और यही पूछते हैं कि कब वो बाहर आ सकते हैं। और इसी उम्मीद से कि अगर कोई पॉलिटिकल सलूशन इस चीज़ों की नहीं है, कोई बातचीत करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी की मशावरत और गाइडेंस के साथ, तो वो शाह साहब जैसे लोग जो हैं उसके अंदर बिल्कुल अपना किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि पहले भी जो खान साहब ने कमेटी बनाई थी, जो उस वक़्त की बेंचेस थे, आपको याद होगा कि उसको लीड वही कर रहे थे और साथ असद कैसर साहब और मेरे ख्याल में शायद सेनेटर अली जफर साहब थे। तो ये बातचीत का अमल तो उस वक़्त भी हुआ। तो बिल्कुल अगर इस तरह के लोग और बाकी जिसको भी खान साहब नॉमिनेट करें, अगर करें, तो ये मामलात आगे चल सकते हैं, बेहतरी की तरफ जा सकते हैं।